कोई भी नेगेटिव एनर्जी किस प्रकार से आपके घर में कब और कैसे प्रवेश कर जाती है, लगातार परेशानियां क्रिएट करने लग जाती है और काफी हद तक तो किस प्रकार से इन तंत्र ऊर्जाओं से, तंत्र चौकियों से या नेगेटिविटी भूत प्रेत बाधाओं से हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं कि आपके घर पर किसी ने चौकी छोड़ दी है। एक जेंट्स कर दिया, इनकी आत्माएं कर दी, इसके साथ में कुछ बच्चे कर दिए। वो उसका बैकअप बना के पूरी तरह परेशान करने के लिए आपके ऊपर 3 नेगेटिविटी भी भेज सकते हैं, 4 भी भेज सकते हैं, 5 भी भेज सकते हैं, 7 भी भेज सकते हैं। ये मन के अंदर प्रश्न आता है कि हम तो इतनी भक्ति करते हैं, फिर ये एक्चुअल में हो कैसे जाती है। हमारे इष्ट देवता ने क्यों नहीं बचाया, हमारे कुल देवता ने क्यों नहीं बचाया, हमारे पितृ देवता ने क्यों नहीं बचाया, या क्षेत्रपाल देवता ने हमें क्यों नहीं बचाया। कोई भी तंत्र आने वाला है तो सबसे पहले वो इस लेयर को हिट करेगा। चौक चौराहे के ऊपर अक्सर हो जाती है और उनके माध्यम से लोगों के परेशानी आ जाती है, सवारियां खेलने लग जाती है, भूत प्रेत बोलने लग जाते हैं, बलि मांगने लग जाते हैं। तो एक्चुअल में होता किस वजह से है। मशानी देवी है, वो भी मशानी का भक्त है, तो वो उससे प्रे करता है कि माता आप मुझे आगे रास्ता दीजिए ताकि आगे चल के मैं उसको परेशान कर पाऊं। अब एक दूसरे से बात करी और उसने गो हेड दे दिया कि जाओ अब आप परेशान करो। घरों पे बाहर की साइड में रक्त के छींटे आते हैं, मांस मिलता है, घर के ऊपर नींबू रोली लगा हुआ, ऐसा कुछ तंत्र की वूडू मिलती है, ऐसी चीजें आती है। तो ये क्यों करी जाती है। या जैसे अघोरी, अब मान लिया कोई अघोरी शक्ति उसने भेजी है उलट में करके, तो एक अघोरी खुद तांत्रिक था मरने से पहले, मरने के बाद तो और ज्यादा पावरफुल है। वो मंत्र सब जानते हैं जिनसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। पितृ भी परेशान करने लग जाते हैं। और जय श्री राम प्यारे साधकों, हर हर महादेव। तो प्यारे साधकों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी नेगेटिव एनर्जी किस प्रकार से आपके घर में कब और कैसे प्रवेश कर जाती है और किस प्रकार से आपके घर में प्रवेश करके लगातार परेशानियां क्रिएट करने लग जाती है और काफ़ी हद तक तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर आपको लगातार परेशान कर देती है। ये आखिर चौकियां होती क्या है या भूत प्रेत छोड़ना होता क्या है और ये प्रक्रिया क्या इतना आसान है और इन प्रक्रियाओं में क्या वो गलतियां होती है एक ग्रस्त साधक के माध्यम से कि जिस वजह से उनके ऊपर कोई भी क्रिया आसानी से आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे कंसेप्ट को आराम से समझेंगे। यदि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और आपको ये समझ भी आएगी कि किस प्रकार से आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो आम साधक अक्सर कर देते हैं और किस प्रकार से इन तंत्र ऊर्जाओं से, तंत्र चौकियों से या नेगेटिविटी भूत प्रेत बाधाओं से हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक बार बोर्ड के ऊपर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से कोई भी नेगेटिव आत्मा आपके घर में प्रवेश करती है और किन किन लेयरों से होके उसको गुजरना पड़ता है कोई भी चौकी जब आती है। अब आपने अक्सर सुना होगा कि आपके घर पर किसी ने चौकी छोड़ दी है। अब चौकी में क्या चीजें होती हैं वो भी हम समझ लेते हैं। भाई कोई भी तांत्रिक है, तांत्रिक कोई क्रिया करता है आप लोगों के ऊपर, मान लिया ये तांत्रिक है आप लोगों के ऊपर, इसने चौकी छोड़ी। चौकी में अक्सर क्या होता है, शमशान से संबंधित, मशान से संबंधित चीजें छुड़ाई जाती हैं। मशान या मशानी ये मुख्य देवता के रूप में उनको यूज करते हैं।
या वो जिन देवी देवताओं की सिद्धि करके रखते हैं वो उनको उल्टे में करके वो आप लोगों के ऊपर उन नेगेटिव शक्तियों को आपके ऊपर भेज देते हैं। मान लीजिए एक चौकी है, चौकी के अंदर एक लेडी प्रेत कर दी, एक जेंट्स कर दिया, इनकी आत्माएं कर दी, इसके साथ में कुछ बच्चे कर दिए। इस तरीके से एक साथ में कोई एक चीज नहीं भेजता है हमेशा से, वो उसका बैकअप बना के पूरी तरह परेशान करने के लिए आपके ऊपर 3 नेगेटिविटी भी भेज सकते हैं, 4 भी भेज सकते हैं, 5 भी भेज सकते हैं, 7 भी भेज सकते हैं। ये एक क्रम बनाया जाता है चौकी के अंदर। इन नेगेटिव आत्माओं के द्वारा आपको परेशान किया जाता है जो कि भूत प्रेत की योनियों में विचरण कर रहे हैं। अब उनको वो अपने तपोबल पर, अपनी मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति के बेसिस पर, जैसे कि आपने सुना होगा कोई व्यक्ति कोई तामसिक भोग दे के, कोई बलि दे के इन नेगेटिव आत्माओं को बलि दी जाती है और फिर इनको वचन दिया जाता है, वचन लिया जाता है कि ये एड्रेस है, इस व्यक्ति को परेशान करना है। तो ये नेगेटिव जो शक्तियां हैं जो कि एक ग्रुप में उसके घर पे भेजी जा रही है, वो पूर्ण रूप से मान लिया अमुक व्यक्ति के ऊपर वो भेजी जा रही हैं, तो उस व्यक्ति के घर को वो पूर्ण रूप से तहस नहस करती हैं। अब एक साथ में यदि 3, 4, 5 शक्तियाँ या ज़्यादा शक्तियाँ, नकारात्मक शक्ति घर में भेजी जाएंगी तो वो तरह तरह से उस व्यक्ति को परेशान करती हैं, उसको मानसिक परेशानी क्रिएट करेंगे, उसके काम धंधों में अड़चनें आने लगेंगी और लगातार उसके रॉन्ग डिसीजन होने लग जाते हैं, या उसके घर परिवार में बीमारियां ही बीमारियां रहने लगती है और सारा पैसा उसका वेस्ट होने लग जाते हैं, शरीरों के उस ऊपर दबाव पड़ने लग जाते हैं। तो ये जो चौकी आई है या तंत्र बाधा करा है या किसी ने ऊपरी कर दिया नेगेटिव, तो ये एक ग्रुप में उन्होंने प्रेत आत्माओं को भोग दिया, वचन लिया। अब एक तांत्रिक काफी तपस्या करने के बाद में सिद्धि शक्तियां हासिल करते हैं, हासिल करने के उपरांत अब वो एक अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छे के लिए काम करेगा। अब एक व्यक्ति है जो अपने लाभ के लिए और अपने किसी का भी अहित कर सकता है, तो वो उन देवी देवताओं को पूजेगा। मान लिया किसी ने एक देवी को पूजा हुए है, माता शमशान काली को पूजा किया हुआ है, कोई साधक, कोई तांत्रिक शमशान काली की उसने पूजा करी है, तो यह अपने तपोबल के बेसिस पर माता काली को अपने वचनों में लेता है और प्रार्थना करता है कि ये व्यक्ति है, इसके घर में अनिष्ट करना है। तो इस तरीके से उसने 4-5 प्रेत भेज दिए और अपनी माता के कुछ अंश भेज दिए, वो भी उल्टे करके। गलत में हमेशा से उल्टा वो चलाता है। तो उसने माता ने, अब ये माता की कंपल्सन हो गई कि एक साधक ने उसकी भक्ति करी हुई है और उसके वचन भी मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब अपने भक्त की, अब वो गलत में चला रहा है तो खराब, उसके कर्म खराब होंगे, और कहीं ना कहीं जब कर्म खराब होते हैं तो उसके बाद ही दंड देते हैं उसको ईश्वर उसके किए के अनुसार। इसलिए कभी भी गलत रूप में अपनी सिद्धि शक्तियों को नहीं चलाना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने क्रिया करी और ये चौकी उसके घर में भेजी और उथल पुथल उसके घर परिवार में, रोड एक्सीडेंट या परेशानी डिफरेंट होने लगी। तो इसको बोला जाता है कि चौकी छोड़ देना, भूत प्रेत छोड़ देना या किया कराया कर देना। अब ये प्रक्रिया के बीच में भी बहुत बड़ी एक कंसेप्ट होता है कि किस माध्यम से हमारे इष्ट देवता ने क्यों नहीं बचाया, हमारे कुल देवी कुल देवता ने क्यों नहीं बचाया, हमारे पितृ देवता ने क्यों नहीं बचाया, या क्षेत्रपाल देवता ने हमें क्यों नहीं बचाया। ये मन के अंदर प्रश्न आता है कि हम तो इतनी भक्ति करते हैं, फिर ये एक्चुअल में हो कैसे जाती हैं, क्यों हमारी सेफ्टी नहीं हो पाई। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए दोबारा हम बोर्ड पे चलते हैं। अब आप चौकी, भूत प्रेत ये समझ लिए हैं कि अपने देवता को उल्टा करके उसने भेज दिया है और पूर्ण रूप से नेगेटिव आत्माएं घुसा दी हैं घर परिवार में परेशानी क्रिएट करने के लिए। अब चौकी वर्ड हमारा आएगा इस क्रिया को समझने के लिए कि हम क्या कंसेप्ट समझाना जा रहे हैं आपको। अब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है तो स्थान देवता, कुल देवी कुल देवता, पितृ देवता, उसकी रक्षा के ऊपर नहीं करी, ये चीज़ें हम समझाते हैं। अब एक व्यक्ति है, मान लिया ये व्यक्ति है जो कि एक तांत्रिक है। अब इसने क्या करा, एक चौकी बनाई, तंत्र किया, किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया या चौकी बनाई, जो कि मैंने वर्ड अभी आपको समझाया।
चौकी बनाई और इस चौकी के अंदर कुछ नेगेटिव आत्माएं उसने छोड़ दी। इस प्रकार से कुछ नेगेटिव आत्माएं उसने बना के रखी है और इसको आदेश करा है आपके घर जाने के लिए। तो अब आपके यहाँ पर जो हमारे एक जो जिला स्तर के ऊपर एक देवता होते हैं, सभी के घर परिवार के अंदर में अक्सर आते हैं। अब जैसे ये लेयर हो गया, एक सुरक्षा कवच हो गया, यहाँ पर आपके स्थान के जो तीर्थ होता है उसके देवी देवता आपके स्थान के देवता माने जाते हैं, स्थानीय देवता ये जिले के। जैसे कि कोई सिद्ध पीठ है, मान लिया सहारनपुर है, आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, मैं अपने यहाँ के आसपास के ही एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे सहारनपुर के अंदर माता शाकुंभरी देवी की पूजा होती है, माता शाकुंभरी हो या आपके आसपास माता शीतला हो, माता ज्वाला जी हो, माता नगरकोट वाली, माता काली, ये देवियां होती हैं जो कि आपके कुल के अंदर में पूजित है, पहले से ही इनकी लगातार आपके घर के अंदर पूजा पाठ चलती है। तो पर्टिकुलर ये आपके सबसे पहले सुरक्षा कवच होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये एक बड़े एरिया को कवर करती है। जैसे शाकुंभरी देवी हमारे शामली में भी आती है, मुजफ्फरनगर में भी आती है, मेरठ के अंदर भी मानी जाती है और आसपास के एरियाओं में इनका बहुत ज़्यादा बड़े विस्तार के रूप में इनकी पूजा पाठ की जाती है शाकुंभरी देवी की। तो स्थानीय देवी बोला जाएगा एक तरीके से। तो ये देवी देवता आपके सुरक्षा कवच आते हैं। तो कोई भी तंत्र आने वाला है तो सबसे पहले वो इस लेयर को हिट करेगा। अब यदि आपको कोई तांत्रिक है, बाहर की एरिया में आपके ऊपर तंत्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका मिलन जो होगा पर्टिकुलर वो स्थानीय देवी मतलब शाकुंभरी से होगा, जो कि दुर्गा देवी का स्वरूप है। अब वहाँ पे आएगी कोई भी नेगेटिव शक्तियाँ, तो यदि आप इन देवी देवता की बढ़िया तरीके से पूजा पाठ करते हैं, इनके साल में एक बार मंदिर जाके मत्था टेकते हैं और इनका जो भोग या रिचुअल्स आपके घर में दिया जाते हैं, तो प्रॉपर ये आपकी प्रोटेक्शन करती हैं। आपके तांत्रिक की क्रिया वापस हो जाएगी और आपको कोई भी उसकी हानि नहीं होगी। अब यहाँ पे आप सेफ हो गए। अब दूसरे लेयर के ऊपर हमारे जो आते हैं वो जैसे कि हमारे नगर के कोई हमारा छोटा एरिया है, ये मान लिया हमने कि नगर के हमारे देवता हो गए, जिनको बहुत जगह पे क्षेत्रपाल देवता बोला जाता है, नगर भूमिया बोला जाता है, नगर खेड़ा बोला जाता है, या डिफरेंट नामों से आप पूजे जाते हैं, या ग्राम देवता भी बोला जाता है इन देवता को। ठीक है, तो ये देवता आपके क्षेत्रपाल देवता होते हैं जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अब मान लिया आपका जो एरिया है, आपका जो गांव है, तो गांव के ये देवता आपके क्षेत्रपाल देवता, आपने देखा होगा आप सभी के घर परिवार में रिचुअल्स होती हैं कि होली दीपावली पर आप गांव के डिफरेंट देवताओं के मंदिर जाकर उनका भोग प्रसाद समर्पित करते हैं और कामना करते हैं कि सदैव आप खुश रहे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये जो आपके गांव परिवार के अंदर में क्षेत्र के देवता है, भूमिया बाबा बोला जाता है, या आप डिफरेंट नामों से जो जानते हैं, ये नगर खेड़ा के देवता सर्वाधिक प्रचलित है, या क्षेत्रपाल देवता। तो ये देवता आपके दूसरे लेयर पर हमारी सुरक्षा करते हैं। कोई भी सिद्धि आएगी आपके पास में वो भी इसी प्रकार से प्रवेश करती है, और कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आती है आपके पास में वो भी इन्हीं चरणों से होके गुजरती है। अब आप पूजा पाठ करते हैं, जाप और ध्यान करते हैं, अपने घर में बैठकर लगातार हनुमान जी का आह्वान करते हैं, बट आप ये गलती करते हैं कि आप इन देवी देवता को आप निगलेक्ट कर देते हो और इनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं। अब मान लिया आपके इष्ट देवी देवता की विशेष कृपा आने लगी है, उनकी ऊर्जा आपके तरंगे आप तक आ रही है, तो सबसे पहले वो इसी प्रकार से माता शाकुंभरी से होकर जाएगी, उसके बाद में क्षेत्रपाल देवता से कि मेरा भक्त है इस आपके एरिया के अंदर, तो क्षेत्रपाल देवता उनसे पूछताछ करते हैं, और यदि संतोषजनक आंसर होता है, जैसे कि पुलिस चौकी का भी आपने देखा होगा, इंस्पेक्टर दरोगा इस प्रकार से पूछताछ, तो तभी वो छोड़ता है यदि किसी के ऊपर संदेह होता है। यदि कोई लग रहा है कि ये गलत कार्य करने वाला है तो उसको तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या पकड़ लिया जाता है। उसी प्रकार से माता शाकुंभरी भी जानती है कौन सी अच्छी क्रिया है, कौन सी गंदी क्रिया है।
क्षेत्रपाल देवता आपसे नाराज है, आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते, तो कभी भी आपके पास में आपको बालाजी की दूध शक्ति जागृत नहीं होने देंगे, या पर्टिकुलर आपको लगातार फंसा के काफ़ी मेहनत करने के उपरांत भी आप लोगों को सफलता नहीं मिल पाएगी यदि आप ये गलती करते हैं तो। अब क्षेत्रपाल देवता आपके खुश हो गए, नगर खेड़ा के देवता आपके खुश हो गए, तो यहाँ से आपकी जो तंत्र बाधा आपके ऊपर आने वाली है वो आपकी यहाँ से वापस लौट जाएगी और आपका घर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। मान लिया ये आपका घर है, ठीक है, ये इस प्रकार का आपका घर है। अब इससे पहले भी आपके बहुत सारे चौक चौराहे जाते हैं जो कि आपके घर से होके पूर्ण रूप से जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा इस देवी देवता की, जो देवता माने जाते हैं तीसरे नंबर के सुरक्षा कवच पे होते हैं, वो चोगानंद माता मतलब चौराहे की देवी या मसानी देवी बोला जाता है। मशानी देवी यहाँ की या चोगानंद देवी, आप मैं लिख नहीं रहा, आप एक बार समझ लीजिएगा। तो पर्टिकुलर अब ये चौक चौराहे की आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति परेशान होते हैं, तंत्र बाधा से लगातार परेशान रहते हैं, तो साधक लोग उनको बोलते हैं कि आप ये उतारा करके, नींबू उतार के या नारियल उतार के आप चौक चौराहे पे रख के आ जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपके घर की परेशानी दूर हो जाएंगी। एक साधक के माध्यम से जब ये वचन दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आत्माएं उतर के चौक चौराहे पे आ जाती हैं। मैं हमेशा से इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करूँगा कि पर्टिकुलर आपको चौक चौराहे पर उतारा करना चाहिए या पर्टिकुलर उनको पूजना चाहिए। अलग साधक ये सारी चीज़ बताते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चोगानंद देवी मतलब यहाँ की अधिष्ठात्री, आपने तो उतारा करके चले गए, अपनी परेशानी को आपने छोड़ दिया, बट वहाँ पर एक थर्ड पर्सन आएगा जिसका ना ही उससे कोई लेना देना है और नेगेटिव आत्माएं यहाँ से उसके साथ चल देती है। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर तांत्रिक क्रियाएं चौक चौराहे के ऊपर अक्सर हो जाती हैं और उनके माध्यम से लोगों के परेशानी आ जाती है, सवारियाँ खेलने लग जाती है, भूत प्रेत बोलने लग जाते हैं, बलि मांगने लग जाते हैं। तो एक्चुअल में होता किस वजह से है, वो इन्हीं नेगेटिव आत्मा की। अब यहाँ पे चौक चौराहे के ऊपर मशानी देवी का राज होता है और मशानी के ये सारे भूत प्रेत आत्माएं सारी यहाँ पर बंधन होती है एक तरीके से। अब ये देवी देवता हैं यहाँ पे भूत प्रेत, इसलिए हर चौक चौराहे, तिराहा, चौराहा, हर एक ऐसी जगह पर नेगेटिव आत्मा प्रचुर रूप से होती है। तभी तांत्रिक लोग वहाँ पे क्रिया करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उतारे कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव आत्मा बंधन थी, जो भी भूत प्रेत की थी परेशानी। अब यहाँ से कोई भी नेगेटिव आत्माएं, अब यहाँ से कोई भी तांत्रिक ने अपनी शक्ति को भेजा, मतलब चौकी छोड़ी और वो क्षेत्रपाल देवता को क्रॉस करके वो यहाँ पे आ गई चौक चौराहे के माध्यम से। अब यदि आप इस देवी देवता की, क्षेत्रपाल को यदि पूजते हैं तो फिर तो वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे 100%। बट यदि आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते और वो आपसे नाराज रहते हैं, मतलब बहुत सारे कोई व्यक्ति गांव में रहते थे, अब वो वहाँ से निकल के वापस आ गए शहर में, उनको पता ही नहीं है क्या पूजा पाठ है क्या नहीं। आजकल ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो अपने पितरों को नहीं पूजते, अपने कुलदेवी कुलदेवता की पूजा नहीं करते या किसी भी रिचुअल्स को नहीं मानते, क्योंकि हम एक आधुनिक युग में हैं और हम इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमारे घर की परेशानियों का कारण भी सबसे ज़्यादा यही माना जाता है। अब आपने नहीं पूजा तो वो नेगेटिविटी यहाँ पे आई और यहाँ की मशानी शक्ति के माध्यम से यदि उसको लगा कि इसको रोक लेना चाहिए तो वो यहाँ पे उसका बंधन कर देगी, उस चौकी का पूर्ण रूप से बंधन होकर प्रेत आत्माएं यहाँ पे बंधन हो जाएगी। अब यदि तांत्रिक पावरफुल है, अब तांत्रिक तो पावरफुल होते हैं क्योंकि उनके पास तो काफ़ी सिद्धि शक्तियाँ होती हैं, हर एक उच्च कोटि की सिद्धि को सिद्ध करते हैं, निम्न कोटि की सिद्धि शक्तियों को सिद्ध करते हैं। अब उसके पास में भी यदि मशानी की क्रिया है, मशानी देवी है, वो भी मशानी का भक्त है, तो वो उससे प्रे करता है कि माता आप मुझे आगे रास्ता दीजिए ताकि आगे चल के मैं उसको परेशान कर पाऊँ, जो भी मेरा औचित्य है, जो भी मेरा कार्य है। तो यहाँ से इसे परमिशन मिलने के बाद में दोनों देवी एक तरीके से हुई।
अब एक दूसरे से बात करी और उसने गो हेड दे दिया कि जाओ अब आप परेशान करो, तो यहाँ पर आपके वो नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि आपके घर तक पहुँच चुकी है यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आपके हमेशा से मैं बोलता हूँ कुलदेवी कुल देवता का पहरा होता है और आपके पितृ देवता का पहरा होता है। अब नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे आ गई है आपके घर के बाहर, तो कुलदेवी कुल देवता आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति के घर में जब भी आपके घर में अभिचारक प्रयोग होते हैं तो तांत्रिक सीधा आपको ऐसा नहीं करता कि सीधा एकदम से क्रिया कर दी, या तो वो बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक होता है तब ऐसी चीज़ें कर पाते हैं। और आजकल ये चीज़ें पड़ोसी हुआ या घर परिवार के जो जेलसी करते हैं या कोई अलग व्यक्ति किसी पर्पस से आपको परेशान करना चाहता है, उसके साथ आपके डिस्प्यूट है या कोई इश्यू है, तो तभी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब मान लिया आप ही के घर का कोई व्यक्ति है, आपके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो जब तक आपके घर के परिवार के व्यक्तियों के जो मृत परिजन हैं, आपके पितृ हैं, जल्दी से वो बंधन में नहीं आते हैं। ठीक है, अब उसने नाम दे के उस व्यक्ति को दिया तो आराम से वो बंधन में करता है और नेगेटिविटी को वो कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा बहुत व्यक्तियों के घरों पे बाहर की साइड में रक्त के छींटे आते हैं, मांस मिलता है, घर के ऊपर नींबू रोली लगा हुआ, ऐसा कुछ तंत्र की वूडू मिलती है, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये क्यों करी जाती है? क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके सबसे स्ट्रॉन्ग कवच के रूप में, जो कि आपके घर के कुलदेवी कुलदेवता हैं, पितृ देवता हैं। अब कुलदेवी को प्रवेश कराने के लिए मतलब आपकी देवी, यदि आपका घर में कोई भी गंदी शक्ति नहीं है तो प्रॉपर अच्छे से प्रोटेक्शन देती है, बट यदि आपके घर के अंदर ही कोई चीज़ें फेंक दी गई हैं, रक्त टपका दिया गया है तंत्र क्रिया करके, तो ये मान के चलिए आपकी कुलदेवी घर से बाहर आ जाएगी और आपका कवच टूट जाएगा। फिर भी आपके पास में सबसे पावरफुल आपके घर के पितृ देवता होते हैं, जो कि आपके ही मृत परिजन हैं, जो कि हमेशा से आपका भला चाहते हैं। अब भला चाहते हैं तो वो आपकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, बट आपके ही पड़ोसी, आपके ही जो भी आपके शत्रु हैं, उन्होंने उनका नाम भी बताया हुआ है, तो तांत्रिक ने आपके घर के पितरों को भी उठा के बंधन कर दिया। अब आपके घर के पितृ देवता भी आपके सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपके घर में प्रवेश कर गई और आपके घर परिवार के अंदर में पूरा तरीके से उथल पुथल उन्होंने मचा दिया। आपके घर के अंदर एक्सीडेंट बढ़ गए, तो बहुत सारी परेशानी होने लग जाती है। अब यदि आप अपने घर के पितरों को स्ट्रॉन्ग करके माना हुआ है, उनको पूजा हुआ है, उनको लगातार पितृपक्ष में उनकी भोग करते हैं, उनको भोग प्रदान करते हैं, उनके लिए तीर्थों के स्थान करते हैं और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पावरफुल इतने होते हैं पितृ, किसी के कब्जे में नहीं आते और सारी नेगेटिविटी का पूर्ण रूप से उनका डट के मुकाबला करते हैं। अब क्या आपके पितृ इतने सक्षम हैं, यदि आपने उनको अच्छे तरीके से भोग देके पावरफुल करके खड़ा करा हुआ है, तो किसी तांत्रिक की औकात नहीं है कि वो आपके घर के अंदर में कोई भी चीज़ों को प्रवेश करा पाए। बट यदि आप पूर्ण रूप से अपने पितरों की पूजा पाठ नहीं करते, उनका पूरा ध्यान नहीं रखते या उनको भोग नहीं देते, उनके लिए कोई भी धार्मिक रिचुअल्स नहीं करते, तो वही प्रेत पितृ आपके अलग खड़े हो जाते हैं और नेगेटिविटी को वही घर में प्रवेश करा देते हैं। अब क्या हुई कि यार तांत्रिक ने क्रिया भेजी, पितरों ने रोक दी। अब इस चीज का मैसेज पहुंचेगा तांत्रिक के पास में, उसको पता लग गया कि भाई हमारी शक्ति का बंधन हो चुका है, हमारी चौकी विफल हो गई, उसके पितृ बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो पूरा सामना हमारा कर रहे हैं। अब किस प्रकार से आपके पितरों को एक तांत्रिक, अब इसने आपकी चौकी के अंदर जो अपने देवी देवता, मतलब मान लिया शमशान काली उसने भेजी या मशानी भेजी उसने, ठीक है, जिस देवी देवता को उलट में करके चलाया है एक तांत्रिक ने, तो वो डायरेक्ट इतना पावरफुल है मशान या मशानी, क्योंकि वो जीते जी ऑलरेडी पहले तंत्र क्रिया, तंत्र मंत्र सारी क्रियाओं को जानने हुए हैं और तभी वो जाके इतने पावरफुल बने हैं। या जैसे अघोरी क्रियाएं होती हैं, इनके बाद में मैं कभी
डीप एनालिसिस करके बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ें देखी हैं इनके बारे में और ये किस प्रकार से सबसे पावरफुल तरीके से लोगों को परेशान करती है। अब मान लिया कोई अघोरी शक्ति उसने भेजी है उलट में करके, तो एक अघोरी खुद तांत्रिक था मरने से पहले, मरने के बाद तो और ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद बहुत सारे एक्सेस हैं, वो हर एक व्यक्ति के वो मंत्र सब जानते हैं जिनसे वो कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो उसने ये शक्ति को भेजा और सीधा ही आपके घर के पितरों को पूर्ण रूप से बांध के अलग खड़ा कर दिया। पितर भी परेशान करने लग जाते हैं और वो नेगेटिव ऊर्जा है तो ऐसे घरों में पूरा उत्पाद मच जाता है। एक आपके देवी देवता, जो आपके इष्ट देवी देवता, आपके जो जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, या आपके घर के मंदिर की शक्तियां या आपके ग्राम के मंदिर की शक्तियां भी आपकी प्रोटेक्शन करती है। मान लिया आपके घर परिवार के अंदर, आपके नगर खेड़ा में कोई मंदिर है, टेम्पल है जो कि काफ़ी पुराना है और आप नित्य वहाँ पे मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपके जो इष्ट देवी देवता मान्य शिव हैं, तो शिव या आपके बालाजी हनुमान जी ये देवता हैं, तो ये पूर्ण रूप से आपको सुरक्षा कवच करते हैं। आपके घर के ऊपर कोई भी क्रिया को आने से पहले ये भी आपकी सुरक्षा में सहयोग अवश्य देते हैं, क्योंकि आपके घर की सुरक्षा जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर आपके देवी देवता के माध्यम से भी की जाती है, उनका भी कवच आपके घर के ऊपर होता ही होता है। तो कोई भी क्रिया जल्दी से आपके ऊपर नहीं होती है यदि आप अपने घर के जितने भी रिचुअल्स आपको बताए गए हैं वो सारे पूरे करते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई। अब जैसे दीपावली आने वाली है और दशहरा हमारा समाप्त हो चुका है, दशहरा से हमेशा से दीपावली तक लगातार तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं और लोग बाग परेशान होने लग जाते हैं, उनके शरीर के दर्द हमेशा से बढ़ जाते हैं। तो अब इनसे कैसे बचे? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप चाहते हैं आपका घर परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, तो जो आपके स्थानीय देवता हैं या जिले के देवता हैं, जैसे शाकुंभरी देवी हैं या जिन भी देवी को आप मानते हैं, वहाँ का उनका जो भोग प्रसाद आपका लगता है, जो उनके मंदिर के दर्शन होते हैं, उनके विग्रह के दर्शन होते हैं, या वहाँ पे आप अर्जी जरूर लगा के आया करो और उनका दीप दान भी आप करते रहा करो। हर त्योहार में, खुशी में, हर एक मतलब अच्छे कार्यों में हमेशा से उनका आप जरूर से आह्वान किया करो और उनके दर्शन समय समय पर आप करते रहो। आपके जो ग्राम देवता हैं, क्षेत्रपाल देवता हैं, समय समय पर आप उनका भोग, उनका प्रसाद, जैसे होली दीपावली पर दीप दान किया जाता है, उनके लिए लड्डू पेड़ा जो भी आप बना सकते हैं, मिश्री का भोग आप उनको लगा के आया करो। तो आपके यहाँ से क्षेत्रपाल भी अच्छे हो जाते हैं। यहाँ से आपकी स्थान देवी खुश हो गई, शाकुंभरी देवी, क्षेत्रपाल देवता, नगर खेड़ा देवता यहाँ से खुश हो गए। अब आपके जो कुलदेव और देवी, कुल देवी कुल देवता आपके घर के जो प्रोटेक्शन करते हैं, मान लिया आपके कुल देवता हैं हनुमान जी, या कुल देवी है माता काली नगरकोट वाली, या डिफरेंट सती माता बहुत राजस्थान में पूजित हैं। तो इस प्रकार की जो देवियां हैं वो कुलदेवी हैं। यदि कुलदेवी कुलदेवता की आपके ऊपर विशेष कृपा है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको कभी भी इम्पैक्ट नहीं कर पाते। तो कुलदेवी के लिए एक दीपदान आप डेली अपने घर के मंदिर में जरूर जलाया करो, और कुलदेवी का जो स्थान है वहाँ पे जाके आप उनका जो भोग प्रसाद लगता है, महीना 2 महीना साल में एक बार तो अवश्य आप जाएं, ताकि उनकी विशेष ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहे। यदि आप ये काम करते हैं, केवल एक दीपदान आप उनके लिए अपने घर के मंदिर में नित्य जलाते हैं, तो प्रॉपर 100% सुरक्षा है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कभी नहीं करेगी। आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। पितरों की कृपा, अब पितरों के लिए आपको अमावस्या पूर्णिमा पे, आपने सुना है अमावस्या के दिन उनका भोजन निकाला जाते हैं, उनको समर्पित किया जाता है, या उनके धूप दीप, उनके लिए मंत्रों का जाप हम करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से खुश होते हैं। अब यदि आपके घर में कोई तंत्र बाधा है, आप इनको भोग देंगे तो वो नेगेटिव आत्मा भोग लेगी और आपके घर में और ज़्यादा उधम कटेगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा सेफ जो रहता है
वो पूर्ण रूप से आप जाप दान अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। प्रार्थना करें कि मैं अपने पितरों के लिए 5 माला का जाप दान करती हूँ, कृपया आप स्वीकार करें और उनकी आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे, मोक्ष गति करे, उनका आशीर्वाद बना रहे। बस इतना ही मांगना है। और समय समय पर उनके रिलेटेड जो भी रिचुअल्स आपको करने हैं, जैसे नारायण बलि, पितृ बलि, पितरों का श्राद्ध, ये आप कर सकते हैं, तो उनका सूक्ष्म से भी पावरफुल होगा और वो प्रोटेक्शन 100% देंगे। उसके बाद में आपके इष्ट देवी देवता की यदि आप मंत्रों का जाप करते हैं तो ये मान के चलिए कोई भी नेगेटिव आत्मा कभी भी आपको, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपको पूर्ण रूप से परेशान नहीं कर सकती। तो प्यारे साधकों, यदि आप अपने शाकुंभरी देवी, क्षेत्रपाल देवता, कुल देवी, कुल देवता, पितरों और इष्ट देवी देवता का समय समय पर लगातार पूजन करते हैं तो कोई भी नेगेटिव आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो आप सभी अभी से पूर्ण रूप से सचेत रहे। दशहरा और ये दीपावली का जो समय चल रहा है, सारे तांत्रिक लोग एक्टिवेट हो चुके हैं। घर परिवार में लगातार दर्द बढ़ गए होंगे, परेशानियां बढ़ने लगी हैं। तो यदि आप भी इन सभी से परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप अपने इन देवी देवता को लगातार अपना पूजन करो प्रॉपर समय समय पर, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लगातार बड़े अनुष्ठान करने की, यदि ये सारी देवी देवता आपके पूर्ण रूप से सपोर्ट में है। तो प्यारे साधकों, आप अपने देवी देवता को पूजिए, आपके जो घर परिवार के रिचुअल्स हैं उनको आप फॉलो करिए। कोई भी गलत रिचुअल्स में आप लोगों को नहीं पड़ना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है किसी भी साधना को सफल करने के लिए। आपको कोई भी नेगेटिविटी से दूर होने के लिए यदि आप इनको मजबूत करके रखते हैं तो सारी नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर से चली जाएंगी और उनका पूर्ण रूप से बंधन होता रहेगा। कोई भी नेगेटिव आत्मा आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगी। तो प्यारे साधकों, ये कंसेप्ट होता है कि किस प्रकार से कोई तांत्रिक किस प्रकार से आपके घर के अंदर प्रवेश करवा देता है नेगेटिव आत्माओं की और किस प्रकार से आप उनसे बच सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है। यदि आप एक साधक हैं, सिद्धि शक्तियां जागृत नहीं हो रही, तो आप लोगों को इन शक्तियों को भी मनाने की आवश्यकता है। जब तक इनमें से कोई भी शक्ति आपसे नाराज है तो ये मान के चलिए आपको शक्तियां जागृत नहीं होंगी, सिद्धि शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, वो आपके आदेश का पालन नहीं करेंगी और प्रॉपर आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होगा और कहीं ना कहीं बहुत सारे साधक इस प्रकार की परेशानी को फील करके अपनी पूर्ण रूप से तपोबल को